हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत। हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल में एक ऐसे बौने ग्रह का पता लगाया है जिस बौने ग्रह पर पानी के बहुत बड़े भंडार होने की संभावना है। अब इस बौने ग्रह के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इसका नाम क्या है, किस प्रोजेक्ट के तहत इसकी खोज की गई, सब कुछ जानेंगे हम इस छोटे से सेशन में। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है SBTI कानपुर से केमिकल में। CGS 17 और 18 का मैंने टायर 3 दिया है। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का लोअर पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू दिया है, रेलवे NTPC का साइको दिया है। तो ये प्री होता है, फिर मेंस आता है, फिर साइको होता है, फिर मेडिकल होता है। मैं मेडिकल से बाहर हुआ हूँ। CGS 2019 का प्री दिया है मैंने, 180 आउट ऑफ मार्क्स 200 थे मेरे, और 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ में अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप जुड़ सकते हैं। आपको क्या क्या मिलेगा अनअकैडमी पर? डेली के डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली शेड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी अपने मंथ का, अपने पसंद का प्लान चूज कर सकते हैं। ये 4800 रुपए से स्टार्ट होकर 6000-7200 रुपए तक होता है। बट मेरे हिसाब से सबसे सही प्लान 1 साल का और 2 साल का रहता है। इसकी दो खासियत हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, और दूसरी बात है कि ये केवल मंथली चार्ज इसके 300 रुपए पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इसमें मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो बहुत सारी चीजें तो मिलती हैं आपको, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, काफी ज्यादा सस्ता है, काफी ज्यादा सही है, आप इसे खरीद सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ नेटफ्लिक्स। अब इसके फायदे क्या हैं? ये नेटफ्लिक्स की तरह ही है कि अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सारे के सारे एजुकेटर मिलेंगे, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो GS का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। हर एक एजुकेटर का हर एक कोर्स हर एक कोर्स देख पाएंगे। इसमें आपको ऐसा नहीं कि अलग अलग एजुकेटर के लिए आपको अलग अलग पे करना है, एक ही फीस रहेगी। इसमें आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं, चाहे जितना टॉप एजुकेटर हो उसके वीडियो भी देख सकते हैं। तो फीस एक ही है। ये सेम टू सेम नेटफ्लिक्स की तरह ही आपका एक तरीके का प्लान है, ठीक है। अब कोड जो यूज करना है वो है योगेंद्र। योगेंद्र से मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योगेंद्र, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेशन क्या है कि डॉफ प्लैनेट, जिसका नाम है सेरेस, अब ये एक ओशियन वर्ल्ड को इसे ओशियन वर्ल्ड घोषित कर दिया गया। तो नासा ने एक बौने प्लैनेट को ओशियन वर्ल्ड क्यों घोषित किया है उसके बारे में देख लीजिए कि रिसर्चर है गिवन द डॉफ प्लैनेट सेरेस द स्टेज ऑफ ओशियन वर्ल्ड। अब इसको सेरेस को एक नया नाम दे दिया गया है, जिसको कहा गया है कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ा समुद्र है। द साइंटिस्ट हैव एनालाइज्ड द डाटा कलेक्टेड बाय द नासा डॉन स्पेसक्राफ्ट। तो एक स्पेसक्राफ्ट की कुछ फाइंडिंग्स हैं जिनके आधार पर नासा ने ये दिया है, ये कंक्लूजन दिया है। इसका नाम है डॉन स्पेसक्राफ्ट। तो डॉन स्पेसक्राफ्ट कब स्टार्ट हुआ था इसके बारे में हम आगे जानेंगे आगे। अब ये एक सीरीज इन्होंने पब्लिश की है कि फाइंडिंग्स की कि क्या क्या चीजें हैं वहां पर, कितना बड़ा उसका प्लैनेट है, उसका रिवॉल्विंग एरिया कितना है, क्या क्या चीजें वहां पे मौजूद है, पानी कितना है वहां पे, इन सभी चीजों के बारे में एक कंप्लीट थ्योरी डॉफ प्लैनेट सेरेस के बारे में दी गई है। अगली बात चलते हैं की पॉइंट्स को लेके। स्टडीज सजेस्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ ब्राइनी लिक्विड वाटर अंडरनीथ द सेरेस सरफेसेस। मतलब स्टडी बताती हैं कि कोई भी प्रेजेंस रहती है ब्राइनी लिक्विड वाटर की, सलीन वाटर की प्रेजेंस है कहां पर? सेरेस के सरफेस के अंदर। तो एक स्टडी बता रही है कि भाई लिक्विड वाटर मौजूद है कहां पर? ये जो बड़ा सा एटमॉस्फेयर है, ये जो बड़ा सा गोला है, ये बड़ा जो प्लैनेट है, इसके नीचे, इसके जमीन के नीचे एक सैलिन वाटर का बड़ा सा महासागर है। द फाइंडिंग आर क्रूशियल सिंस द ओशन वर्ल्ड में सपोर्ट द लाइफ। मतलब ये फाइंडिंग बहुत जरूरी है। हो सकता है कि यहाँ पर जीवन हो, यहाँ पर जीव रहते हो, यहाँ पर किस तरीके के हमारी तरह ही लोग रहते हो। पानी के अंदर के जीव तो जरूरी हो सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी जीवन होता है, मछलियां रहती हैं, अलग अलग तरीके के जीव के होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। द साइंटिस्ट इन द पेपर हैव हाइलाइटेड दैट द ओशन वर्ल्ड इन द सेरेस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। भाई साइंटिस्टों ने कहा है कि ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारे बगल में ही ये चीजें मिल जाती। कहावत भी है, बगल में छुरा गांव में ढूंढा। तो हम अलग अलग गैलेक्सी में जाके ढूंढ रहे हैं कि अर्थ की तरह कोई
ऐसा ग्रह मिल जाए जहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो सकता है हमारे बगल में ही ऐसी चीजें हो। सिंस द सेरेस फार अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि जो सेरेस है वो सन से काफी दूरी पर है, एंड इज टू स्मॉल टू हैव द रेडियोएक्टिव मटेरियल, और ये काफी छोटा भी है जिससे इस पे रेडियोएक्टिव मटेरियल होने की संभावना काफी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। कीप द ओशन लिक्विड फॉर मोस्ट ऑफ द सेरेस हिस्ट्री, मतलब इतने कम रेडियोएक्टिव मटेरियल हैं यहाँ पर जिसके कारण लिक्विड को, पानी को लिक्विड मटेरियल में रखने की जो कैपेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सेरेस के बारे में जान लेते हैं कि सेरेस क्या है। सेरेस एक डॉग प्लैनेट है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में है। किसके एस्टेरॉइड बेल्ट में है? मार्स और जुपिटर के बीचों बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें मौजूद है ये सेरेस प्लैनेट। इट वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग प्लैनेट इन 2006 में इसका आविष्कार कर लिया गया था और इसे बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। सेरेस वाज फर्स्ट स्पॉटेड बाय द जिपॉप्सी पियाजी इन 1801, तो ये पहली बार जो स्पॉट किया गया वो जैक्सो पियाजी के द्वारा 1801 में किया गया, एंड वाज अज्यूम्ड एज द मिसिंग प्लैनेट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और मार्स और जुपिटर के बीच में इसे मिसिंग प्लैनेट कहा गया। द सेरेस इज द फर्स्ट डॉग प्लैनेट टू बी ऑर्बिटेड बाय द स्पेसक्राफ्ट, तो ये पहला बौना ग्रह है जो कि ऑर्बिट करता है by the spacecraft। In 2015 NSA Dawn spacecraft reached the Ceres to study its surface, मतलब 2015 में नासा ने एक उपग्रह छोड़ा, एक मतलब सैटेलाइट छोड़ी जो सेरेस के पास जाके इसके आसपास चक्कर लगाता था। कंपोजिशन हिस्ट्री की बात करें, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो देखो कंपोजिशन हिस्ट्री के बारे में तो हम जान लेते हैं। रीजन फॉर स्टडिंग द सेरेस के बारे में पढ़ने के रीजंस क्या क्या हैं ये भी समझ लीजिए। साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द डॉग प्लैनेट, साइंटिस्ट इस डॉग प्लैनेट के बारे में इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा, एज इट होल्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द वाटर, मतलब पानी की बात डेफिनेटली है कि साइंटिस्ट बहुत ज्यादा अच्छी होप रख रहे होंगे कि कोई जीवन यहाँ पर होगा, कोई चीजें यहाँ पे होगी। स्टडिंग अबाउट सेरेस विल आल्सो गिव एन इनसाइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सेरेस के बारे में पढ़ने पर एक साइंटिस्टों में होप भी है, एक अच्छी चीज भी है कि भाई हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई नई चीजें मिलेगी। सिंस सेरेस इज कंसीडर्ड टू बी द फॉसिल्स फ्रॉम दैट टाइम, क्योंकि जो सेरेस है उसके पास जो फॉसिल मौजूद हैं वो उस टाइम के हैं जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण किया गया था। अगले चलते हैं, थोड़ा डाउन मिशन के बारे में जान लेते हैं। डाउन मिशन वाज लॉन्च बाय नासा इन 2007, डाउन मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 2007 में टू स्टडी द टू मैसिव बॉडी इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसमें एक वेस्टर था और दूसरा सेरेस था। तो दो बड़ी बड़े ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, जो सोलर बेल्ट है उसके बारे में स्टडी करने के लिए नासा ने 2007 में एक डॉन मिशन स्टार्ट किया और 2015 में स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंच जाता है। तो डॉन वेंट इन द ऑर्बिट अबाउट द सेरेस एंड कलेक्टेड द डाटा फ्रॉम इट। द मिशन एंडेड इन 2018 और 2018 में ये मिशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। अब इसकी फाइंडिंग्स लगातार आ रही हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देयर आर 5 ऑफिशियल डॉग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यहाँ पर ऑफिशियली 5 तरीके के डॉग प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। दीज आर प्लूटो, एरेस, मैनेमिक, हनुमा, सेरेस इन ऑर्डर ऑफ द साइज। तो साइज के हिसाब से ये टोटल 5 प्लैनेट यहाँ पर पाए गए। द मोस्ट फेमस डॉग प्लैनेट बीइंग प्लूटो, तो जो सबसे बड़ा डॉग प्लैनेट है दैट इज प्लूटो, which was downgraded from the classification of planet in 2006, और 2006 में से डाउनग्रेड कर दिया प्लैनेट की क्योंकि ये काफी छोटा था। The criteria are set by the International Astronomical Union, अंतरराष्ट्रीय जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसके आधार उसने जो है वो प्लूटो को कम साइज आधार पर डाउनग्रेड कर दिया है प्लैनेट के हिसाब से, और अब जो है वो सेरेस की स्टडी चल रही है। तो ये थी वो स्टोरी जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। आई होप कि आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा है, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। योगेंद्र मेरा कोड है, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए ये लिंक दे रखा है, इससे आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके लिए इतना ही, थैंक यू और बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10 पर।